उसको एक साइड में रखते हैं और बाकी के बचे 280 दिन, लगभग 285 दिन मैं कहूँगा, उनको हम कैसे यूज़ करें और इस दौरान हम अच्छा काम करें, जो कि हमारा मोटिव है एमडीआरटी या फिर क्लब मेंबरशिप या फिर एलआईसी में कुछ अच्छा काम करना। साथियों याद करें कि जब हम एलआईसी में जुड़े थे तो हमारा मेन मोटिव ये था कि अच्छा पैसा कमाएँगे। ठीक है, और शेयर स्क्रीन का कर देना। जी, 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 जी। सोशली हम लोगों से बात करेंगे, है ना? लोगों का फ़ायदा होगा, हमारा फ़ायदा होगा। देखिए दोनों बातें हमारे माइंड में थी। लेकिन साथियों जिस पर्पज़ से हम जुड़े थे ठीक एलआईसी के है, साथ, क्या वो पर्पज़ अभी पूरा हो पा रहा है? हमें ये देखना ठीक बहुत है। ज़रूरी है। तो उस दिशा में जी, जी, उस दिशा में हमें थोड़ा-सा कार्य अच्छा करना है। 2020 एक हम अच्छा कीर्तिमान स्थापित कर सकते हैं और कुछ अच्छा काम करने के लिए कार्य करें। हमारे बहुत सारे लोग हेल्थ इंश्योरेंस भी साथ में करते हैं या गाड़ियों का भी जनरल इंश्योरेंस भी करते हैं, बहुत बढ़िया। लेकिन साथियों हमें एलआईसी जो हमारा मेन मोटिव है, एलआईसी तो है ही है, वो भी है, लेकिन हमें एलआईसी को हम उस चीज़ को मेडिक्लेम को या जनरल इंश्योरेंस को हम कैसे एलआईसी में कुछ ना कुछ कन्वर्ट करें। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि एलआईसी एक ऐसा बिज़नेस है, जहाँ पर आपने एक बार मेहनत कर दिया तो 15 साल, 20 साल के रिन्यूअल की गारंटी है। थोड़ा-सा जनरल इंश्योरेंस में पोर्ट नहीं हो पाता, क्योंकि हो सकता है कि आज वो व्यक्ति मुझसे करा रहा है, कल को कहीं और भी कन्वर्ट हो जाए। यानी हर राहुल, साल मुझे क्लाइंट को दोबारा से वो करना पड़ता है, अपने साथ में टच में रखना पड़ता है। मैं जी, भेजूँगा वो फिर टच पीपीटी तो मेल सभी करूँ? में रखना है। जी, आप म्यूट हो पहले। अच्छा, अच्छा। ये तुषार जी, कुछ कह रहे हैं तुषार आप? जी। सो फ्रेंड्स सबसे बड़ी बात है कि मैं जो बात करने चाह रहा था कि क्या वो पर्पज़ हमारा पूरा हो पा रहा है, हमें इस चीज़ को ध्यान में रखना है। हम जो बाकी बिज़नेस करेंगे उसके साथ-साथ में एलआईसी के इस बिज़नेस को हम आगे बढ़ाएँगे। तो 1 घंटे का जो सेशन होने वाला है, ज़बरदस्त तुषार गुप्ता जी के द्वारा होने वाला है। देखिए आवाज़ तो हम लोग क्लैप तो तुषार जी के लिए करेंगे। साथ में उसके बाद में 15 मिनट का जो सेशन होगा, साथियों हमारे ब्रांच मैनेजर लेंगे, वो भी हमारे साथ में जुड़ेंगे इस इन बिटवीन कि हमारे जो बिज़नेस की एक्टिविटी क्या रहेगी उसके बारे में। और करीब 15 मिनट का सेशन साथियों एक मैं रिव्यू मीटिंग करूँगा जिसको हम बोल सकते हैं क्वेश्चन आंसर। है, वो मेरे फादर के साथ मैं देखता हूँ अपना प्रिंटिंग बिज़नेस का, और एलआईसी एडवाइजर्स के लिए मैं प्रिंटिंग और कंटेंट डेवलपमेंट का काम करता हूँ। दोस्तों ये काम की शुरुआत पिछले 3 साल, लगभग 3 साल पहले हुई, जब मेरे 4-5 दोस्तों ने मेरे को अप्रोच किया कि प्राइवेट कंपनी वालों के लिए तो बहुत सारा मटेरियल होता है, उनके पास बहुत सारी चीजें होती हैं कस्टमर्स को दिखाने के लिए, कन्विंस करने के लिए, लेकिन हमारे पास इस तरह का नहीं है। आप एलआईसी से जुड़े हुए हो, आपको एलआईसी के प्लान की आइडिया है। इससे पहले मैंने ना 2.5 साल आईसीआईसी में काम किया था, बैंक का इंश्योरेंस में। तो वहाँ पे जहाँ भी ट्रेनिंग होती थी, मैं ट्रेनिंग रूम में जाके बैठ जाता था। मेरे को शुरू से ही ट्रेनिंग लेने का एक चस्का सा रहा है। तो वहाँ पे मैंने काफी ऑब्जर्व किया कि वो किस तरह से अपने एडवाइजर को ट्रेन करते हैं, किस तरह से उनको ट्रेनिंग देते हैं, जिससे कि वो मार्केट में जाके अच्छा बिजनेस लेके आते हैं। तो जब मेरे फ्रेंड्स ने इंश्योरेंस फ्रेंड्स ने मेरे को इस बिजनेस के लिए अप्रोच किया, तब दोस्तों 3 साल पहले मैंने शुरुआत करी थी उन 4-5 दोस्तों के साथ, और काम बढ़ता गया। आज तकरीबन जो एलआईसी इंश्योरेंस के रेगुलर कस्टमर हैं, मेरे जो इंश्योरेंस एडवाइजर हैं, वो लगभग 25 से 30 हजार हैं जो मुझसे जुड़े हुए हैं, जो ऑल ओवर इंडिया से बिजनेस कराते हैं। चेन्नई है, उड़ीसा है, और दोस्तों कुछ इस तरह के भी हैं जो न्यूजीलैंड से भी और सिंगापुर से भी कराते हैं, जो हमारे कंटेंट हमसे डेवलप कराते हैं। तो ये एक अपॉर्चुनिटी थी। तो अभी कुछ टाइम पहले एक यूट्यूब पे लाइव सेशन लिया था केएम शर्मा जी ने, तो वो मनीष भैया को दिखाया, तो मनीष भैया ने कहा कि आप हमारी टीम के लिए भी कुछ इस तरह करो कि हमारी टीम भी उससे मोटिवेट हो और इस सिचुएशन में कैसे काम करे, उसके लिए आप थोड़ा नॉलेज दो। तो उसके लिए एक सेशन ऑर्गेनाइज किया है। दोस्तों मैं केवल एक प्रिंटर हूँ और एलआईसी का एडवाइजर हूँ, मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूँ। तो जो भी बात करूंगा दिल से करूंगा, और आप पेन नोटबुक लेके बैठिए, उसमें आपको काफी कुछ पॉइंट्स मिलेंगे जो आप नोट कर सकते हैं, और आने वाले समय में किस तरह से बिजनेस करना है, किस तरह आप इसको कर सकते हैं, आपको काफी आइडिया मिलेगा। तो मैं 1 मिनट में सेशन स्टार्ट करूंगा अपना पीपीटी। तो तब तक आपको अगर अपना कॉपी पेन लेके आना है तो आप अपना कॉपी पेन नोटबुक लेके आ जाइए। साथियों एक जगह पे बैठ जाएं। रामाशंकर जी आप थोड़ा सा मूव कर रहे हैं तो फोकस कहीं ना कहीं इधर उधर हो रहा है। आराम से बैठ के बिल्कुल मीटिंग को कीजिए, बिल्कुल।
स्क्रीन दिखाई दे रही है? जी मुझे बिल्कुल बिल्कुल, एक्चुअल में सभी लोग म्यूट हैं तो जी दिख रही है तो सर भाई, दिख रही है। जी ठीक है। स्वागत है आप सभी का दोस्तों। दोस्तों आपसे कुछ बात करना चाहूंगा सबसे पहले स्किल और विल के ऊपर। अभी जब महाभारत आई थी, पहले भी आई थी, लेकिन जब अभी महाभारत को देखा तो इसमें मैंने दो चीज देखी कि एक होती है बिजनेस करने के लिए स्किल और एक हमें चाहिए होती है विल। दोस्तों जो अर्जुना थे उनके पास बहुत स्किल थी, उन्होंने बहुत ट्रेनिंग ली थी, धनुर्विद्या के वो ज्ञानी थे, एक से एक तीर कमान उनको चलाना आता था, लेकिन उनके पास ना विल की कमी थी। वो युद्ध करने से संकोच करते थे। तो श्री कृष्णा ने उनको जब मेंटरशिप दी, उनको ज्ञान दिया, तो उसके बाद वो युद्ध के लिए रेडी हुए। तो दोस्तों सबसे पहली जो चीज होती है कि हमें स्किल बहुत चाहिए होती है किसी भी काम को करने के लिए। अगर हमारे पास स्किल नहीं है लेकिन हमारे पास उसकी बहुत नॉलेज भी है, एटीट्यूड है, तब भी हम उसको करने में संकोच करेंगे। दोस्तों जो दूसरी चीज है वो चाहिए होती है हमें विल। अर्जुना के ही बेटे थे अभिमन्यु, उनके में विल बहुत थी। वो अकेले ही चक्रव्यूह भेदने चले गए थे, बिना किसी कारण की परवाह किए कि उसका एंड रिजल्ट क्या होगा, वो अकेले ही चक्रव्यूह में चले गए, लेकिन उनके पास चक्रव्यूह भेजने की स्किल नहीं थी। तो अगर आपको किसी काम को पूर्णतया करना है, अच्छे से करना है और उसको एंड रिजल्ट तक लेके जाना है, तो आपको दो चीज की बहुत आवश्यकता होती है, वो है स्किल और दूसरी है विल। दोस्तों जो ये अब टाइम चल रहा है कोरोना पीरियड, तो इस समय बहुत से एडवाइजर के पास स्किल्स बहुत हैं, बहुत सारी नॉलेज भरी हुई है, लेकिन उनमें थोड़ा विल की कमी आ रही है कि कोरोना पीरियड कैसा हो रहा है। तो उसमें जो रोल आता है ना, उसमें रोल आता है मेंटर का, कोच का। जैसे मनीष भैया हैं, वो टाइम टू टाइम मीटिंग अरेंज करते रहते हैं, यूनिट मीटिंग अरेंज करते हैं, आपको गाइड करते रहते हैं कि काम करो काम करो। तो आपसे रिक्वेस्ट बस ये करूंगा कि उन मीटिंग्स को आप ज्वाइन करते रहो, मनीष भैया के साथ जुड़े रहो, तो आपको स्किल और विल वो मनीष भैया अपने आप देते रहेंगे। वो आपकी लाइफ में श्री कृष्णा का वर्क करेंगे। पहले अपने बिजनेस को समझते हैं। दोस्तों दो तरह के बिजनेस होते हैं, एक होता है नॉलेज बेस और एक होता है एक्शन एक्टिविटी बेस। जिस तरह से डॉक्टर है, लॉयर है, टीचर है, इंजीनियर है, इनका जो बिजनेस होता है ना दोस्तों, वो पूरा नॉलेज बेस होता है। इनको नॉलेज की बहुत जरूरत होती है, इनको अपग्रेडेशन की बहुत जरूरत होती है, और अगर ये नॉलेजेबल नहीं है तो ये अपने बिजनेस को नहीं कर पाएंगे। तो वहां पे कहा जाता है कि इनको 70% नॉलेज चाहिए होती है और 30% ये उससे एक्टिविटी करते हैं और अपना काम चलाते हैं। लेकिन जो हम LIC एडवाइजर हैं, जो हमारा बिजनेस है ना, ये एक्शन बेस है। हमें 30% नॉलेज चाहिए और 70% एक्शन चाहिए। दोस्तों आप कितना भी नॉलेज ले लो कि प्लान को कैसे समझाया जाए, कस्टमर से कैसे बात की जाए, कस्टमर को कैसे अप्रोच किया जाए, ये नॉलेज है, लेकिन जब तक आप फील्ड में जाके उसको इम्प्लीमेंटेशन नहीं करोगे, उसको वापरोगे नहीं, तो वो काम में नहीं आएगा। तो जो भी कुछ बताया जाता है या सिखाया जाता है, उसको जब आप इम्प्लीमेंट करते हो, एक्शन में लेके आते हो, तो फिर आपका जो हमारा बिजनेस है ये रन करता है। तो आप इस बात को समझिए कि जो हमारा ग्राहक है ना, वो हमारा सबसे बड़ा ट्रेनर है। वही हमें सारी ट्रेनिंग दे देगा। जब आप उसके पास जाओगे, वर्क करोगे, तो आप एक्शन में रहिए। इस समय भी मैं आपको आगे चल के बताऊंगा कि इस समय भी हम किस तरह एक्शन में रह सकते हैं, क्या क्या हमें वर्क करना है। तो एक्शन बेस्ड बिजनेस है, आप हमेशा एक्शन में रहिएगा। दोस्तों समझते हैं कि कस्टमर साइकोलॉजी, किसी भी कस्टमर को प्रेजेंटेशन या कुछ प्रपोजल देने से पहले हमें साइकोलॉजी समझना बहुत जरूरी है कि हमारे दो तरह के ब्रेन होते हैं। एक होता है लेफ्ट ब्रेन और एक होता है राइट ब्रेन। जो लेफ्ट ब्रेन होता है वो लॉजिकल होता है, और जो राइट ब्रेन होता है वो इमोशनल होता है। इसको आप समझें, जो कस्टमर को हम कोई प्रपोजल समझाते हैं, कुछ बताते हैं, तो उसके दो ब्रेन एक साथ काम कर रहे होते हैं। एक होता है लेफ्ट ब्रेन, एक होता है राइट ब्रेन। जो लेफ्ट ब्रेन होता है ना, वो एनालिटिकल थिंकिंग करता है, नंबर्स को देखता है, रीजनिंग देखता है, उसके पीछे लॉजिक, साइंस या मैथ का यूज करता है कि क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। जबकि जो राइट ब्रेन होता है ना, वो इमोशनल होता है, इमेजिनेशन में जाता है, वो अवेयरनेस होता है, इंट्यूशंस पे काम करता है। इसका हमारी प्रेजेंटेशन पे कैसे इफेक्ट पड़ता है?
जब हम कस्टमर को समझाते हैं लेफ्ट ब्रेन के कैसे किस तरह काम करता है, अगर कस्टमर आपसे कहे रिटर्न्स के बारे में कि रिटर्न कम है, सेफ्टी के बारे में, लिक्विडिटी के बारे में, कॉस्ट कंपेयर करे किसी प्रोडक्ट की इंश्योरेंस से, ट्रांसपेरेंसी, टैक्सेबिलिटी, सर्विस का इशू आए या कंपनी का इशू आए, तो कस्टमर वहां पे लेफ्ट ब्रेन ओरिएंटेड है, वो लेफ्ट ब्रेन से सोच रहा है। कस्टमर का लेफ्ट ब्रेन को आप तभी सेटिस्फाई कर सकते हैं जब आप अपने साथ पेपर पे एविडेंस लेके जाएं, आप प्रूफ लेके जाएं। तो इसलिए कहा जाता है कि जब आप प्रेजेंटेशन दें तो आपके पास प्रूफ भी होना चाहिए कि हमारा एलआईसी का प्रोफाइल की 63 इयर्स ओल्ड ऑर्गेनाइजेशन है, लगभग 35 से 40 करोड़ इसके पॉलिसी होल्डर्स हैं, किस तरह से इसका बोनस रेट बढ़े जा रहा है। तो यहाँ पे कस्टमर को आप लेफ्ट ब्रेन सेटिस्फाई कर सकते हैं। दूसरा दोस्तों, जो राइट ब्रेन होता है वो इमोशनल होता है, वो हमेशा फैमिली सिक्योरिटी के बारे में सोचता है, फैमिली हैप्पीनेस के बारे में सोचता है, अपने फ्यूचर रिटायरमेंट के बारे में सोचता है, फ्यूचर मैरिज के बारे में वो एनालिटिकल थिंकिंग करता है, अपने फैमिली को वर्ल्ड ट्रिप पे लेके जाना है, चैरिटी है, उसका प्रेजेंट स्टेटस किस हिसाब से है, चाइल्ड एजुकेशन या अपने बच्चे को बिजनेस स्टैब्लिश करके देना है, ड्रीम कार देनी है या ड्रीम हाउस देना है। जो राइट ब्रेन है वो इन इसके बारे में सोचता है। जब भी आप अपना प्रपोजल कस्टमर को दें तो आपका जो मेन फोकस होना चाहिए ना, वो राइट ब्रेन पे होना चाहिए। तो आपका जो भी पिच पॉइंट है, प्रोडक्ट का यूएसपी है, वो राइट ब्रेन पे हिट करना चाहिए और लेफ्ट ब्रेन को आपको हैंड टू हैंड उसको सेटिस्फाई करना चाहिए। तो जो ऑब्जेक्शंस आने के चांस होते हैं हमारे प्रेजेंटेशन में, वो वहीं पे एलिमिनेट हो जाते हैं। इसको प्रीएम्प्शन प्रोसेस कहते हैं। प्रीएम्प्शन की पहले से ही हमने उसको काट दिया है कि हम कस्टमर के राइट ब्रेन पे फोकस करते हुए कि राइट ब्रेन कि हम कस्टमर से कहो कि सर आपकी डॉटर की मैरिज के लिए 40 लाख रुपए मिलेगा, आपके हैप्पी रिटायरमेंट के लिए 1 करोड़ रुपए मिलेगा, आपके बच्चे के बिजनेस स्टैब्लिश के लिए एलआईसी से 50 लाख रुपए मिलेगा, आपकी ड्रीम कार के लिए एलआईसी 20 लाख का फंड देगी। इस तरह से आपको इमोशनल में रह के उनके राइट ब्रेन को सेटिस्फाई करते हुए अपनी प्रेजेंटेशन को लेके जाना है। कस्टमर कोई भी पदार्थ या कोई भी चीज क्यों खरीदता है, केवल 2 कारण से खरीदता है। या तो उसको कोई गेन हो रहा हो, इसको हम कहते हैं प्रॉफिट, या उसका कोई पेन हो और उसका आप सॉल्यूशन दे दोगे तो खरीदता है। जैसे कस्टमर अपनी फैमिली के साथ स्कूटर पे या बाइक पे जा रहा है, उसका एक पेन है कि मैं अपने फैमिली को थोड़ा कंफर्टेबल देना चाहता हूं, तो वो कार खरीदता है। कस्टमर का पेन है कि मेरे ऑफिस में इस समय हीट है, बहुत गर्मी चल रही है, तो उसका एक पेन है, तो वो क्या खरीदता है, वो एसी खरीदता है। तो जहाँ पेन होता है ना, वो सॉल्यूशन होता है। तो कस्टमर को आपको 2 ही चीजों पे फोकस करना है प्रेजेंटेशन में कि आपको क्या क्या उससे गेन होगा। अगर आप ये प्रपोजल आप साइन आज कर देते हैं तो कस्टमर को उससे क्या क्या गेन होगा, और ये प्रपोजल उनके कौन कौन से पेन को सोल्व कर देगी। जैसे कि अगर उनका प्री मैच्योर डेथ होता है तो उससे फैमिली की सिक्योरिटी देगी, चाइल्ड एजुकेशन का उनका एक पेन है, फ्यूचर में आने वाला खर्चा, उसकी सिक्योरिटी दे देगी, आपके रिटायरमेंट की सिक्योरिटी दे देगी। तो इन सिचुएशंस पे आपको बेस करके अपना पूरा प्रेजेंटेशन कस्टमर को देना है। तो सर भाई 1 मिनट के लिए मैं आपको पॉज करना चाहूंगा। हाँ, कुछ लोगों के कमेंट आ रहे हैं कि नेटवर्क की प्रॉब्लम है। आप अगर अपना वीडियो स्टॉप कर देंगे तो आपको नेटवर्क की प्रॉब्लम नहीं रहेगी। नेटवर्क की प्रॉब्लम आपकी तरफ से, आपके इंटरनेट में प्रॉब्लम है, ठीक है? मेरे नहीं, जो पार्टिसिपेट है वो वीडियो जिसका भी पार्टिसिपेट्स को नेटवर्क की प्रॉब्लम आ रही है ना, वो अपना वीडियो ऑफ कर दें। क्योंकि कई बार क्या होता है, क्योंकि जैसे आपका नेटवर्क कम है, हम तो वाईफाई में बैठे हैं, कोई मोबाइल से कनेक्ट हुआ है तो जूम काफी ज्यादा वो लेता है नेटवर्क। तो अगर आप अपना वीडियो ऑफ कर दोगे ना तो आपकी स्ट्रीमिंग तेज हो जाएगी और उससे आपको स्क्रीन को देखने में कोई परेशानी नहीं आएगी, बस आपका वीडियो हमें दिखाई नहीं देगा, आपको स्क्रीन दिखती रहेगी। स्टॉप वीडियो पे आप चेक कर दीजिए, ठीक है? तो सर भाई कंटिन्यू, थैंक यू। दोस्तों, एक बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, इसको आप थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। और ये जो आपका ऑब्जेक्शन आता है ना कि LIC में नहीं लूंगा या अपने CA से पूछ के बताऊंगा, तो आपका ये ऑब्जेक्शन भी है कि कंसेप्ट क्लियर कर सकता है। कोई भी पर्सन होता है ना, उसकी एक असेट होती है, एक लायबिलिटी होती है। असेट में जैसे हमारे पास गोल्ड है, कैश है, प्रॉपर्टी है, म्यूचुअल फंड है, शेयर है या लैंड है। ये असेट ना सबको दिखती है, ये हमको भी पता है हमारी इतनी असेट है। दूसरी साइड जो होती है वो लायबिलिटी होती है। जैसे आपने होम लोन लिया हुआ है, कार लोन है, पर्सनल लोन है, क्रेडिट कार्ड EMI है,
बिजनेस लोन है या मशीन के ऊपर कोई लोन लिया हुआ है, जो बिजनेसमैन बड़े बड़े बिजनेसमैन लेते हैं। ये जो लायबिलिटी की साइड होती है, ये या तो केवल आपके सीए को पता होता है या केवल आपके आपको पता होता है जो बिजनेस चला रहे होते हैं। असेट सबको पता होता है, लायबिलिटीज आपको या आपके सीए को पता होता है। इसके अलावा पर्सन का जो तीसरा भी पहलू होता है, जो किसी को नहीं पता होता, वो केवल उस पर्टिकुलर पर्सन को पता होता है। उसको कहते हैं ड्रीम, कमिटमेंट और रिस्पॉन्सिबिलिटी। जैसे उस पर्सन का ड्रीम है, कमिटमेंट है, रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी फैमिली के लिए, अपने समाज के थ्रू, उसको नया घर लेना है, नई कार लेनी है, फॉरेन ट्रिप पे जाना है, चाइल्ड एजुकेशन है, चाइल्ड मैरिज है, उनके डेली एक्सपेंसेस है, डे टू डे एक्सपेंसेस जो घर चलाने के काम आते हैं, चिल्ड्रन की एजुकेशन फीस वो पे करते हैं, ड्रीम रिटायरमेंट है, चैरिटी है, सोशल है, सडन एक्सपेंसेस कुछ आते हैं कि आज बच्चे को हमें ट्रिप पे भेजना है, एकदम से 5,000 का खर्चा आ गया, आज बच्चे का एनुअल फंक्शन है तो 4,000 का खर्चा हो गया। इसको सडन एक्सपेंसेस कहते हैं, जो केवल एक पर्सन को ही पता होता है कि वो आएंगे। तो जब पर्सन की डिमाइस होती है ना, तो जो ये असेट का पार्ट होता है, इसको हर कोई क्लेम करने आ जाता है कि मुझे इनसे इतना पैसा लेना था, मुझे इनसे इतना पैसा लेना था, या इसमें प्रॉपर्टी में मेरा इतना हिस्सा था। लेकिन जो लायबिलिटी का पार्ट होता है ना दोस्तों, वो कोई भी उस पर्सन का शेयर नहीं करता, वो बर्डन केवल फैमिली के ऊपर ही जाता है। अगर आपको मेरा वीडियो दिख रहा हो तो इस हिसाब से समझाता हूँ कि ये लोन, लायबिलिटी और ड्रीम्स होते हैं पर्सन के। दोस्तों, अगर पर्सन की डिमाइस होती है तो असेट्स तो हर कोई लेने आ जाएगा, लायबिलिटी का प्रोटेक्शन है या नहीं है वो केवल सीए बता पाएगा। लेकिन जो ड्रीम्स, कमिटमेंट, रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, इसको केवल एक ही इंस्ट्रूमेंट ले सकता है, वो है हमारा एलआईसी। तो आपको अपने कस्टमर को यही कहना है कि सर, आपको अपना असेट पता है, आपको अपना लायबिलिटी पता है, लेकिन आपको अपना फ्यूचर का रिस्पॉन्सिबिलिटी, ड्रीम, कमिटमेंट पता ही नहीं पता, और वो कोई एक इंस्ट्रूमेंट अगर पूरा कर सकता है तो केवल एलआईसी पूरी कर सकती है। इसमें जब सीए का ऑब्जेक्शन आता है तो आप कह सकते हैं कि सर, सीए को भी केवल आपका लायबिलिटी साइड पता है, वो केवल आज आपकी लायबिलिटीज जितना है उतना आपको इंश्योरेंस दिलवा सकता है, लेकिन फ्यूचर में आपका क्या ड्रीम है, कमिटमेंट है, वो एक सीए नहीं बता पाएगा। वो केवल एक डिसीजन आप ले सकते हैं। उस डिसीजन को अगर कोई एक इंस्ट्रूमेंट आज सिक्योर कर सकता है कि 20 साल बाद भी अगर आपको लगता है कि 40 लाख या 50 लाख रुपए मेरे बच्चे के एजुकेशन के लिए चाहिए होगा, आप सीए से नहीं पूछ सकते कि क्या मेरे को कंफर्म करके बताओ, मेरे को बिजनेस में इतना प्रॉफिट आता रहेगा, नहीं आता रहेगा, कि मेरे को 20 साल बाद 50 लाख रुपए मिलेगा। सीए भी कहेगा कि डिपेंड करता है। लेकिन इंश्योरेंस एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो आज आपको गारंटी देगा कि हाँ, अगर आप हैं या नहीं है, हम आपको 40 से 50 लाख रुपए देते रहेंगे। उसके पीछे कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो केवल ये हमारी जो भारतीय जीवन बीमा निगम है, इसमें इतनी पावर है कि आपके जो फ्यूचर के गोल्स हैं, फ्यूचर के कमिटमेंट हैं, फ्यूचर के ड्रीम है, इसको हम पूरा करेंगे। एक कंसेप्ट है कि आप किस तरह से इनकम रिप्लेसमेंट टूल समझाएं। तो मैं यहाँ चाहूंगा राहुल है जो हमारे अभी इस समय कोऑर्डिनेटर हैं, स्क्रीन पे आए। तो उनसे मैं कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, ये आप अपनी डायरी में भी लिख लेना, इसको ऑब्जर्व भी करना कि आपको किस तरह पूछने हैं कस्टमर से। राहुल भाई नमस्कार। नमस्कार भाई जी। राहुल भाई जी, आप रोज सुबह उठते हैं, ऑफिस जाते हैं, काम पे जाते हैं, किस लिए जाते हैं? पैसे के लिए। पैसा कमाने के लिए। राहुल भाई जी, आप ये जो पैसा कमाते हैं, इसका कहाँ पे यूज करते हैं? अपने पर्सनल एक्सपेंस है, फैमिली के एक्सपेंस है, फ्यूचर की कुछ लायबिलिटी है, उनके लिए सेविंग करते हैं। जिस तरह से, किस तरह के आपके एक्सपेंस, आपके फैमिली के एक्सपेंस, थोड़ा मेरे को ब्रीफ में बताएंगे? जैसे एक राशन का खर्चा है, एक बिजली का बिल, पानी के बिल हैं, अपने मंथली सेविंग है, कुछ मेरी एलआईसी के प्रीमियम है। उसके अलावा जो फ्यूचर में कभी कहीं जाना है, जैसे गाड़ी ले रखी है, गाड़ी का लोन है, इस तरह की चीजें। इसका मतलब आप कहना चाह रहे हो कि जो आपकी फैमिली है, वो आपकी जो ये इनकम आप जनरेट करते हो उस पर डिपेंड है, ऐसा कह सकते हैं। तो ये जो आपकी इनकम है, ये आपकी फैमिली के लिए इम्पोर्टेंट है या वेरी इंपॉर्टेंट है? वेरी इंपॉर्टेंट है। क्यों वेरी इंपॉर्टेंट है राहुल जी? क्योंकि अगर इनकम नहीं आएगी तो ये सारा काम रुक जाएगा। अच्छा, मतलब इनकम नहीं आएगी तो ये जो आप फैमिली के जो खर्चे चल रहे हैं, आपने फैमिली को स्टैंड ऑफ लिविंग दे रखा है, ये रुक जाएगा, वहीं थम जाएगा। परेशानी होगी इनको काफी ज्यादा, मतलब हो सकता है कि रुक भी जाए, इस हिसाब से कंटिन्यू ना कर पाए। तो मतलब जो आपने एक फैमिली को स्टैंड ऑफ लिविंग आज दिया हुआ है, एक अच्छा रहन सहन दिया हुआ है, ये फैमिली कैसे
आगे करेगी अगर ये इनकम रुक जाए फैमिली के लिए। राहुल जी, मैं आपको समझना चाहता हूँ, ये जिस तरह आप हैं, ये सब आपके खर्चे हैं जी। ये आप हैं, ये आपकी फैमिली है, जो आप अपनी फैमिली को एक अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग दे रहे हैं। अगर कल आप अपनी फैमिली के साथ नहीं रहे, ये आप नहीं हैं, तो ये फैमिली अपने एक्सपेंसेस कैसे पूरे करेगी? परेशानी हो जाएगी काफी ज्यादा उनको। किस तरह की परेशानियां आगे फैमिली को सहन करनी पड़ सकती हैं अगर आप उनके साथ नहीं और आपकी इनकम भी नहीं है? जैसे आज मेरी वाइफ वर्किंग नहीं है, हो सकता है कल को मेरी वाइफ को मजबूरी में काम करना पड़े, और हो सकता है जिस मकान में हम रह रहे हैं उस मकान से छोटी मकान में शिफ्ट करना पड़े। राहुल जी, अगर मैं आपको कोई एक ऐसा प्रोविजन दूं कि आप रहें या ना रहें, लेकिन आपका जो इनकम है आपकी फैमिली को लाइफ टाइम मिलता रहेगा, तो कैसा है? अच्छा रहेगा, बढ़िया रहेगा। इस तरह का प्रोविजन कुछ आपकी फैमिली के लिए हो जाए तो आप करना चाहेंगे? हाँ, बताओगे तो समझ में आएगा, बजट में होगा तो देखेंगे कुछ। राहुल जी, जो ये आप देख रहे हो ना, दो हाथों के बीच में एक दिया, LIC का लोगो लग रहा है। तो हाँ, ये मेरी कंपनी है जो इस बात की गारंटी लेती है कि अगर आप नहीं रहे ना, तो आपकी फैमिली को हम जिंदगी भर वो इनकम देते रहेंगे जो आज अपनी फैमिली को दे। ठीक है, दोस्तों, ये एक ओपनर है जो आपने कस्टमर से मीटिंग के समय करके फिर बाद में जो आप भी अपना प्रपोजल देना चाहें कस्टमर की फैक्ट फाइंडिंग के हिसाब से, वो ही इस हिसाब से आएगा। तो इसको इनकम रिप्लेसमेंट टूल कहते हैं। तो इसमें ये 5 से 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो मैंने अभी पूछे हैं। दूसरा एक चेक कंसेप्ट है। ये चेक कंसेप्ट 2-3 तरीके से काम आ सकता है। उसको जो इंश्योरेंस है ना, वो फ्यूचर का प्रोडक्ट है, वो इनविजिबल है, इंटेंजिबल है, हम उसको फ्यूचर में देख सकते हैं। सर एक मिनट बस, ये जो हमने फर्स्ट कॉन्सेप्ट बताया, ये साथियों यहाँ तक का कॉन्सेप्ट था। अब ये सेकंड कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो रहा है, चेक कॉन्सेप्ट। बहुत बढ़िया तुषार, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया तुषार भाई। ये चेक कंसेप्ट है, ये ना 2 तरीके से काम आता है। आप अपने क्लाइंट के पास जाएं तो कुछ इस तरह से चेक्स ले जाएं। सपोज करो आप उनको मनी बैक समझा रहे हो प्लान, तो कस्टमर का उसमें नाम लिख दीजिए और उनको जितना मनी बैक आना है, जैसे 1 लाख रुपए आना है, तो कस्टमर कहेगी राहुल भाई जी आपको 5 साल के बाद 1 लाख रुपए मिलेगा। फिर दोबारा कहो अगले फिर 5 साल के बाद फिर 1 लाख रुपए मिलेगा। फिर दोबारा आपको फिर अगले 5 साल के बाद 1 लाख मिलेगा। इस तरह आप 4 बार या 5 बार मनी बैक दे दीजिए और एक मैच्योरिटी, बड़ी मैच्योरिटी की आपको 25 लाख रुपए मिलेगा। दूसरा चेक आप बनाओ कि आप इस प्रपोजल में नॉमिनी किसको बनाना चाहेंगे। जैसे राहुल जी की मिसिस का नाम, तो आप वहां पे उनकी मिसिस का नाम लिखिए और जो उनका समय छोड़ है कि सर अगर कुछ मिस हैपनिंग होती है तो भाभी जी को तभी LIC से 20 लाख का चेक मिलेगा। फिर आप एक और चेक बनाइए, इस अगर एक्सीडेंट से कुछ मिस हैपनिंग होती है तो 40 लाख रुपए मिलेगा। फिर आप 10 चेक और बना सकते हैं कि अगर परमानेंट डिसेबिलिटी आती है तो LIC आपको 1-1 लाख रुपए 10 साल तक देगी। और जो ये सारे चेक मिल रहे थे 5-5 लाख की, ये भी देती रहेगी। इस तरह से कस्टमर के पास ना दोस्तों 15 से 20 चेक इकट्ठे हो जाते हैं और लास्ट में बस आपको अपना एक पिंच मारना है कि सर ये सारे चेक आज की डेट में आपके हो जाएंगे, कंफर्म हो जाएंगे। आपको मेरे को केवल एक चेक देना है और उस पर आप आज ही लिख दीजिए LIC ऑफ इंडिया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया तो सर, बहुत बढ़िया। ये एक पिंचर होता है जब, क्योंकि कस्टमर इसमें ना विजुलाइज करता है कि आ रहा है मेरे पास चेक आया, चेक आया। हम जब बोलते हैं कि मिलेगा तो कस्टमर उसमें फील नहीं कर पाता। इसमें जब आप उसके हाथ में चेक दे दोगे ना कस्टमर के, तो कस्टमर उसमें फील करता है। दूसरा, ये चेक ना एक प्रेजेंटेशन ओपनर के लिए भी हो सकता है। जैसे मैं मनीष भैया से पूछता हूँ जी। मनीष भैया, सपोज करो आज आपकी 50 लाख रुपए की लॉटरी लग गई है जी। और आपको अभी इस पैसे की जरूरत नहीं है, आप इसका बैंक में डिपॉजिट कराने जाते हो, तो ये डिपॉजिट आप जॉइंट नेम में कराओगे या सिंगल नेम में कराओगे? जॉइंट नेम में कराएंगे। जॉइंट नेम में क्यों कराएंगे मनीष जी? मेरे साथ में मेरी वाइफ का भी जो है इसमें इन्वॉल्व हो रही है, दोनों का जॉइंट नेम हो रहा है। जॉइंट नेम में कराने से क्या बेनिफिट मिलता है? सपोज कल को मेरे साथ में कोई मिसहैपनिंग हो जाती है तो मेरी वाइफ का वो चलता रहेगा ऑलरेडी।
अगर जॉइंट नेम में नहीं कराएंगे मनीष भैया, तो आप इसमें नॉमिनेशन रखेंगे या नहीं रखेंगे? बिल्कुल रखेंगे, नॉमिनेशन तो अच्छा, जरूरी है ना। अच्छा, अगर ये 6 महीने की एफडी हो तब भी आप नॉमिनेशन रखेंगे? हाँ बिल्कुल रखेंगे, नॉमिनेशन तो चाहे जितने दिन की भी होगी जरूर रखेंगे हम। 10 दिन की होगी तो भी रखेंगे? हाँ बिल्कुल रखेंगे। मनीष जी, आपको भी पता है कि कल अनसर्टेन है, 10 दिन बाद भी कुछ हो सकता है, 1 महीने बाद भी कुछ हो सकता है। तो जो मैं बार बार आपसे अप्रोच करता हूँ कि आप अपनी फैमिली के लिए प्रपोजल ले लीजिए, 50 लाख का डिपॉजिट ले लीजिए, आप इसको क्यों टालते रहते हैं? जबकि आपको भी यहाँ खुद पता है कि कल कुछ हो सकता है, तब भी आप मेरे को क्यों पोस्टपोन देते हैं? मैं इसका एक रीजन जानना चाहता हूँ। नहीं, मैं अभी तक इसको थोड़ा सा इग्नोर कर रहा था, ये मेरी, मुझे लगता है कि मेरी मिस्टेक थी, लेकिन आज मुझे इस बात को सोच करके लगा कि यस, मुझे भी प्रपोजल लेना चाहिए। हेलो हेलो। एक सेकंड मनीष भाई, लगता है तुषार भाई की कॉल आ गई है। अच्छा 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 अच्छा, चलिए हम डिस्कस करते हैं। तो हम्म। फ्रेंड्स, मैं बात करूंगा, जैसे तुषार जी ने पहला कॉन्सेप्ट बताया, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। सेकंड जो चेक वाला कॉन्सेप्ट है, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। और कहीं ना कहीं माइंड ब्लोइंग मैं इसलिए कहता हूँ क्योंकि सामने वाले को एक नजर आता है कि इतनी मैच्योरिटी मिल रही है और उसको मैं कैसे एनकैश कर सकता हूँ। तो जैसा तुषार मुझसे बात कर रहे थे, सेम उसी प्रकार का क्लिक हम पार्टी के साथ में कर सकते हैं। और पार्टी से चेक लेने का एक ईजी तरीका है और ईजी अप्रोच है। साथियों, ये एग्जाम्पल हर आदमी के हिसाब से अलग अलग हो सकते हैं। तुषार जी हमारे साथ में बीच में अभी जुड़ेंगे। हो सकता है कि ये एग्जाम्पल कुछ अलग अलग हों, और जरूरी नहीं कि एक ही आदमी पे सारे अस्त्र छोड़े जाएं। हमें देखना होगा कि कौन सा व्यक्ति कैसा उसको प्रेजेंटेशन दे और कैसी वो क्लिक हो सकता है। आपने देखा होगा, यदि कोई बड़ा प्रपोजल आता है, बड़े प्रपोजल के अंदर ठीक है वो कैलकुलेशंस होती हैं, रिटर्न और ये सब, लेकिन जब भी वो आदमी पॉलिसी लेता है, बड़ी पॉलिसी लेता है, तो वो साथियों एक इमोशनल टच के साथ लेता है कि मुझे 100 करोड़ की पॉलिसी लेनी है, मुझे 50 करोड़ की पॉलिसी लेनी है, मुझे 5 करोड़ की पॉलिसी लेनी है। हमें इस बात को भी ध्यान में रखना है कि एग्जाम्पल्स जो दिए जा रहे हैं ये बिल्कुल इंप्लीमेंट होंगे। और ये एक ऐसे एग्जाम्पल होते हैं जो कहीं ना कहीं, मैंने अभी प्लान की बात ही नहीं की, ना तुषार जी ने किसी प्लान के बारे में बात की, सिर्फ बातों ही बातों में मैंने सामने वाले को ऐसा सोचने के लिए मजबूर कर दिया कि वो अपने आप कहे कि मुझे एक पॉलिसी दीजिए, और वो सीधी मुझसे एक बात कहेगा। जी तुषार मेरे साथ जुड़ गए हैं बीच में। तुषार आप लाइट चली गई थी। हाँ, अच्छा, लाइट चली गई थी भैया। बस 1 मिनट में ले रहा हूँ, 1 सेकंड ले रहा हूँ। और कि इसमें क्या है कि मैंने एग्जाम्पल के माध्यम से पॉलिसी को सेल कर दिया। वो क्लाइंट मुझे खुद कहेगा कि मुझे प्रपोजल चाहिए, और वहां पर फिर मैं उसके लिए बेस्ट एक प्रपोजल दे करके उसको वो करता हूँ। जी तुषार जी प्लीज कैरी ऑन। तो हम चेक में बीच में रुके थे। तो मनीष जी, अगर मैं आपको कुछ आज ऐसा प्रपोजल दूं हाँ। कि आज मैं आपकी फैमिली के लिए एक 50 लाख की एफडी बना के दे दूं, तो आपको कैसा रहेगा? बहुत अच्छा। इसका लगभग 50 लाख की एफडी का सर, अगर आप बैंक में जाते हो तो आपको 50 लाख रुपए का कैश चाहिए। अगर आप प्रॉपर्टी के थ्रू बनाते हो तो भी आपको लगभग 50 लाख रुपए चाहिए। आप गोल्ड के थ्रू बनाते हो तो भी आपको 50 लाख का गोल्ड लेके रखना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि केवल 4-5% में ही आपका बन जाएगा, तो आप करना चाहेंगे? बिल्कुल करना चाहेंगे। 50 लाख रुपए का पहले दिन से श्योरिटी मिल रहा है, वो भी 4-5% देकर। 50 लाख का पहले दिन से एश्योरिटी मिलेगा, वो भी केवल 4 से 5% आपको देना है, और आप पहले से दिन ही आप 50 लाख की एफडी आपकी फैमिली के लिए खड़ी हो जाएगी। बहुत बढ़िया जी, तो बताएं इसके बारे में फिर आप मुझे। बस ये वो है भैया, इस तरह से प्रपोजल देना। स्क्रीन दिख रही है मेरी? हाँ बिल्कुल। ये इस तरह के चेक ना, ये जो मैंने आपसे बात की, ये प्रेजेंटेशन ओपनर और प्रेजेंटेशन दोनों के लिए है। ये कंसेप्ट भी आप सबको पता होगा, मुर्गी और अंडे वाला। जी इसको भी मैं इसमें लेता हूँ कि मनीष, सपोज करो आपके पास एक मुर्गी है। जी ये हर महीने आपको एक सोने का अंडा देती है, जी जी। और आपको अगर इंश्योरेंस कराना है तो आप इस अंडों का कराओगे या मुर्गी का कराओगे? मुर्गी का कराएंगे, बहुत पुरानी स्टोरी है, सुनी हुई है, और हमें पता है कि मुर्गी अंडे देती है, इनकम तो मुर्गी से ही आती है ना, तो मुर्गी का इंश्योरेंस है। मुर्गी का कराएंगे, अंडों का क्यों नहीं कराएंगे? मुर्गी का क्यों कराएंगे? देखिए, मुर्गी रहेगी तो अंडे देती रहेगी। तो मनीष जी, वही मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि जो आज आपने इतना बड़ा अपना बिजनेस खड़ा किया है, इतनी एसेट्स क्रिएट की हैं, तो ये आपके थ्रू है। आप वो
मुर्गी हो जो इस बिजनेस के लिए, अपने परिवार के लिए हर महीने इनकम जनरेट कर रही है, मतलब सोने का अंडा दे रही है। आपने सब चीज का इंश्योरेंस कराया है लेकिन अपना ही नहीं कराया, तो आप एक वो फाइनेंशियल मुर्गी हो जो जिस चीज को भी हाथ लगा लेती है ना, वो सोने की बन जाती है। तो मैं यहाँ पे आज उस मुर्गी को इंश्योर करने आया हूँ। तो क्या आप मेरी बात सुनना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ये भी इस तरह से आप, ये कन्वर्सेशन ओपनर है जो आप यूज कर सकते हैं। जी जी, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर अंडों की बात हो रही है, जो हमारे जो ऑलरेडी हमने कहीं ना कहीं बाकी सब चीजों का, गाड़ी का इंश्योरेंस कराया हुआ, मकान गाड़ी का है, आपका मकान है, आपका मोबाइल है, जो भी आपने असेट क्रिएट की है आपने उसका कराया है, लेकिन जो मेन सोर्स ऑफ इनकम है आपने उनका नहीं कराया, कमाई का जरिया। जी जी जी, कमाई का जरिए। बहुत बढ़िया। इसके बाद दोस्तों एक चैट बॉक्स में पूछना चाहूंगा, अगर दो चार दोस्त जवाब दें, कि अगर आप एक जंगल में फंस गए हैं और वहां से बाहर निकलना है तो आप कैसे बाहर निकलेंगे? चैट बॉक्स में जवाब दीजिए जी। राहुल, जी भैया, जी भैया। मनीष भाई आपको राहुल बता देना तो सबको आइडिया मिल जाएगा। अगर आप एक जंगल में फंस गए हो तो वहां से बाहर कैसे निकलेंगे? 3-4 ऑप्शन हो सकते हैं। जैसे एक ऑप्शन हो सकता है कि मैं पानी ढूंढने की कोशिश करूंगा, अगर कोई नदी है, कोई नाला बह रहा है, क्योंकि जहाँ पानी बह रहा होता है तो तुषार भाई लगता है आपने सबको अनम्यूट कर दिया है। नहीं, 2-3 जनों को किया था, मैंने कर दूंगा mute। तो एक बार म्यूट कर दो उनका, वही सारा है। या जब मैं कोई नदी या नाला ढूंढने की कोशिश करूंगा, क्योंकि जिधर पानी बह रहा होता है तो पानी के साइड में हो सकता है कि आगे जाके मुझे कोई गांव, बस्ती या कुछ शहर जैसा कुछ मिल सकता है, जिससे मुझे बाहर निकलने का और रास्ता। दूसरा हो सकता है कि मैं कोई ऊंची जगह ढूंढने की कोशिश करूंगा या कोई ऊंचा पेड़ चढ़ने की कोशिश करूंगा, ताकि वहां से हो सकता है कि मैं जंगल के बीच में हूँ तो मेरे को बाहर का इधर उधर का नजर नहीं आ रहा, लेकिन जब मैं ऊपर अगर चढ़ूंगा तो मैं आसपास में देख सकता हूँ, कोई रोड मुझे दिख जाए, कोई मुझे बस्ती दिख जाए, कोई शहर दिख जाए, मुझे एक रास्ते का अंदाजा लग जाए। उसके बाद उसके अलावा अगर कुछ दोस्तों ने आइडिया दिया है कि एक दोस्त कह रहा है नियरेस्ट LIC ऑफिस देखेंगे, क्योंकि LIC जहाँ है वहां सब कुछ मिल जाएगा। तो लेकिन और इसके अलावा कोशिश ये हो सकती है कि अगर और कुछ समझ में नहीं आएगा तो एक दिशा तय करूंगा और उस दिशा में बढ़ता चला जाऊंगा, कहीं ना कहीं तो पहुंचूंगा, अगर कोई और कुछ समझ में नहीं आएगा तो। मतलब मेन है रुकना नहीं है, क्योंकि रुकना। रुकेंगे तो ज्यादा खतरा है। हाँ, जंगली जानवर है। अच्छा, इसके अलावा एक चीज और करूंगा, जो एक लकड़ी या ऐसा कुछ करके एक वेपन तैयार करूंगा, हो सकता है जंगली जानवर मिल जाए तो सेफ्टी के लिए रहे। बहुत बढ़िया। और गूगल गूगल मैप का भी इसमें काफी लोगों ने दिया गूगल है। मैप का भी आया है काफी लोगों का। हमारे वहां पे वो नहीं है ना। हमारे दोस्त टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं, बहुत अच्छा। जी जी जी। तो एक दोस्त कह रहा है ब्रांच नहीं तो एजेंट तो पक्का मिलेगा। रजत गुप्ता जी। यही है दोस्तों, इस समय जो हम है ना एक जंगल में फंस गए हैं, जिसको कोरोना का जंगल कह रहे हैं। तो जैसे राहुल भाई ने बताया कि मैं पानी, नदी का बहाव देखूंगा, तो आप भी देखो कि इस समय पैसा कहाँ कहाँ जा रहा है, फ्लो ऑफ मनी किस किस के पास हो रही है। इस समय दूध वाले के पास, इंटरनेट कनेक्शन वाले के पास, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के पास, और आपके परचून वाले के पास, ये जो जो आजकल आपके सैनिटाइजर्स, मास्क बना रहे हैं, इन सब के पास ना पैसा जा रहा है। तो जिस तरह आप जंगल में फंसे होते हैं तो फ्लो, नदी का बहाव देखते हैं, तो इस समय फ्लो ऑफ मनी का आपने एक लिस्ट बनाइए, कम से कम 100 लोग, 200 लोगों की, कि किस किस के पास इस समय मनी का फ्लो हो रहा है। दूसरा है ऊंचे पेड़ पर चढ़कर देखूंगा, तो इस समय भी LIC में बिजनेस आ रहा है,
बहुत ब्रांचें बहुत अच्छा अच्छा काम कर रही हैं, बहुत एडवाइजर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। फेसबुक पे हम भी देखते रहते हैं, सीओटी हो गई है, टीओटी हो गई है, जीवन शांति में इतना प्रीमियम आ है। तो उनको ऑब्जर्व करो कि वो क्या कर रहे हैं, वो किस तरह से इस कोरोना काल में भी बिजनेस कर रहे हैं। तो उसको कहते हैं ऊंचे पेड़ पर चढ़कर देखना, कि आप एक हाइट पर चढ़ के देखेंगे कि वो किस तरह से इस में काम कर रहे हैं, कि हम उस थोड़ी स्ट्रेटेजी को अपना सकें। जैसे इन्होंने लिखा था कि पहले अपने लिए खाने पीने की व्यवस्था करूंगा कि पता नहीं जंगल से कितने टाइम में बाहर निकले। तो आपको प्रॉपर प्रिकॉशंस लेना है। जो आप जंगल में फंसे हो कोरोना काल में, प्रिकॉशंस आपको पूरा लेना है। बिना प्रिकॉशंस के मत भाग जाएगा। प्रॉपर सैनिटाइजेशन, मास्क, एक प्रेयर अपॉइंटमेंट लीजिए। जूम के थ्रू आप अपने कस्टमर को समझा सकते हैं, जैसे आज हमने रोल प्ले किया मनीष भैया के साथ या राहुल के साथ। और फिर जब आपको एक मिडले अपॉइंटमेंट तो आप चेक लेने या वो लेने आप जा सकते हैं। तो होता है हथियार तैयार करूंगा। तो इस समय बहुत अच्छा समय है कि आपको अपनी नॉलेज, स्किल और एटीट्यूड को अपडेट करना है। दोस्तों इसमें आपसे कहूंगा कि आप ना अपने दिन का 30 मिनट ना 3 बार डिवाइड कीजिए, कि 30 मिनट सुबह, 30 मिनट दोपहर और 30 मिनट। सुबह 30 मिनट में कोई एक LIC का प्लान पूरा एनालिसिस करूंगा, जितना भी यूट्यूब पे दिया हुआ है या उसका सर्कुलर है, मैं सारा उसका पढ़ूंगा। अगले 30 मिनट में अपने कंपिटिटर्स का एनालिसिस करूंगा कि PPF किस तरह काम कर रहा है, NSE किस तरह काम कर रहा है, सुकन्या किस तरह काम कर रहा है। और नेक्स्ट के 30 मिनट्स आप थोड़ा फॉरेन मार्केट, BSC या इंडेक्स पे आप थोड़ा रिसर्च कीजिए। इस तरह अभी क्योंकि अपॉइंटमेंट्स कम है, मार्केट में ज्यादा नहीं जा सकते, तो ये बहुत अच्छा टाइम है कि आप अपनी नॉलेज, स्किल और एटीट्यूड को अपडेट कीजिए। क्योंकि अब जब भी पूरा लॉकडाउन ओपन होगा तो कस्टमर के पास ना एक टेली कॉलिंग का और एडवाइजर्स का ना बाढ़ सी आ जाएगी। हर कोई रुका हुआ है, हर कोई अपना प्रोडक्ट बेचने जाएगा, हर कोई कस्टमर को अप्रोच करेगा। तो कस्टमर उसी से लेगा जिसको अपना प्रोडक्ट की पूरी नॉलेज है, कंपटीटर के प्रोडक्ट की पूरी नॉलेज है और थोड़ा फॉरेन मार्केट की पूरी नॉलेज है। तो आप इस समय रेपो रेट क्या है, रिवर्स रेपो रेट क्या है, डॉलर किस तरह से परफॉर्म कर रहा है, डॉलर किस तरह से रिटर्न दे रहा है, ये सब आप कीजिए। क्योंकि मेरा एक दोस्त है चेन्नई का, वो 10 करोड़ रुपए जीवन शांति में लेके आए थे। तो उन्होंने केवल डॉलर पे बात की थी कि डॉलर केवल 2.5 से 3% का रिटर्न दे रहा है। अगर इंडियन कंटेक्स्ट में बात करें तो डॉलर केवल 2.5 से 3% का रिटर्न दे रहा है। और हमारी जीवन शांति अगर आप 5 साल या 10 साल के लिए भी वो कर दोगे तो आपको 7-8% तक का रिटर्न दे जाएगी। तो वहां पे उनको बहुत अच्छा प्रीमियम मिला था। मेरे ख्याल से वो बता रहे थे 2-2 करोड़ के 4-5 केस मिले हैं, वो फॉरेन से आए। तो आपको इसमें भी पूरा अपडेट रहना पड़ेगा, क्योंकि इस समय बहुत से NRIs इंडिया आए हुए हैं यहाँ पे, विदेश छोड़ छोड़ के इंडियंस में आए हुए हैं। तो आप उनको अप्रोच कर सकते हो। तो इसको कहते हैं हथियार तैयार करना। तो अपना प्रोडक्ट पूरा आपको, म्यूचुअल फंड इस समय फ्रैंकलिन ने सबके रिटायरमेंट की धज्जियां उड़ा दी हैं। तो आपको उसके बारे में पूरा अपडेट रहो, कस्टमर से बात करो कि सर आप म्यूचुअल फंड कहते थे, लेकिन फ्रैंकलिन ने क्या किया वो अब सबके सामने है। तो वहाँ पे तो आप अपना पैसा लगाया हुआ भी नहीं विड्रॉ कर सकते। हमारा LIC कम से कम अगर 6-7 साल में लगाया होता तो आपको लोन की सुविधा तो दे ही देता। जी जी। और लास्ट है आग जलाकर संकेत देना। अपने कस्टमर को अवेयर कराते रहो विभिन्न तरीकों से, कि इस समय जैसे कैंसर से बड़े डिमाइस हो रही है, कोरोना और कैंसर 2 सी एक साथ चल रहे हैं। तो कस्टमर से अप्रोच करते रहो सर कि देखो ऋषि कपूर जी गए और इरफान खान जी गए, मिस्टर बनोत भी गए जो रेडी पिक्चर में थे। तो कैंसर कोई एज देख के नहीं आता, और ये इतने लाइफस्टाइल इनका इतना अच्छा होता है, इतने ये हाइजीनिक होते हैं, तब भी इनको कैंसर हो जाता है। तो आपने उसके लिए क्या किया है? कोरोना से इतना ज्यादा डिमाइस हो रही है, क्या आपकी फैमिली में कोरोना कवर प्रोवाइड है या नहीं है? तो इसका मतलब होता है कि आप कस्टमर को बार बार एक अवेयर कर रहे हो डिफरेंट तरीके से, मैसेज के थ्रू, किसी भी सोर्स के थ्रू, न्यूज़पेपर की कटिंग के थ्रू अपने कस्टमर्स को भेजते रहो, तो उनसे आप टच में रहेंगे। तो ये पूरा सिनेरियो है कि इस समय हम जो कोरोना जंगल में फंस गए हैं, तो ये स्टेप्स फॉलो करते रहो। भी घर पे ही बैठ के मीटिंग के बाद से एक अपनी लिस्ट बनाओ कि फ्लो ऑफ मनी कहाँ जा रहा है, परफॉर्मिंग एजेंट्स किस तरह से काम करें, तो मनीष भैया बहुत अच्छा बता देंगे। प्रिकॉशंस लेना आप सभी को आता है, यूट्यूब पे, गूगल पे पूरा आपको नॉलेज भरी पड़ी है, उसको आप लेते रहो। हर एक प्लान की इतनी अच्छी वीडियोस हैं, फ्री में आपको सीखने को मिलेगा। और
डेली की न्यूज आ रही है कि यहाँ पे इतना कोरोना फैल रहा है, क्योंकि इस समय कस्टमर को इंश्योरेंस की अवेयरनेस है। केवल आप उसको उस अवेयरनेस को आग दे दोगे ना, तो वो आपका प्रोडक्ट लेगा उन्हीं का जो पहले अप्रोच करेगा या जो मार्केट में दिखता रहेगा। सोशल मीडिया के थ्रू, मैसेज के थ्रू, किसी के भी थ्रू अपने कस्टमर के सामने रहो, उनको दिखते रहो। तो कहते हैं जो दिखता है वो बिकता है। तो आप उनको दिखते रहोगे तो आपके कांटेक्ट में रहेंगे, आपसे लेंगे। बहुत बढ़िया। हाँ, ये चीज बताइए जो इस समय आपको काम करना है। अपना पुराना सारा डाटा निकालिए, उसकी एक्सेल शीट बनाइए कि जैसे मैंने कस्टमर को 10 लाख का इंश्योरेंस दिया था 4 साल या 5 साल पहले, तो आज उसका जो सम एश्योर्ड हो गया वो 12 से 13 लाख हो गया होगा। तो कस्टमर से कॉल कीजिए कि सर मैंने आपको जो इंश्योरेंस का ये प्रपोजल दिया था ये 10 लाख का था आज से 4 साल पहले, और आज इसकी जो वैल्यू है ये 12 साढ़े 12 लाख है। कस्टमर से इस तरह कहिए कि सर मैंने ना अपनी ब्रांच में जाके इसकी पूरी एक ऑडिट कर ली है, और हमारी पॉलिसी में 100% कोरोना कवर है। अगर कुछ बीमारी होती है कोरोना के कारण तो हमारा LIC 100% क्लेम दे रहा है। तो आप बेफिक्र हो जाइए, आपका जो ये अमाउंट है आपकी फैमिली को मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन एक चीज और मैं जानना चाहता हूँ सर, जो 4 साल पहले आपको दी थी उस समय आपके इनकम और आपके लाइफस्टाइल में बहुत बदलाव आया होगा। तो अपनी फैमिली के साथ आप आज रात को बैठिए या खुद सेल्फ एनालिसिस कीजिए कि क्या ये 10-12 लाख रुपए आपकी फैमिली को मिलेगा, ये बहुत इनफ है आपकी फैमिली के लिए, इससे आपके फैमिली का फ्यूचर में चल जाएगा। अगर आपको लगता है इनफ है तो ठीक है, अगर आपको लगता है कि इनफ नहीं है तो आप मेरे साथ मीटिंग कीजिए, हम डिजिटली में भी मीटिंग कर सकते हैं, और मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से हम इस कवर को आगे बढ़ा सकते हैं। तो जो आपके एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं ना, उनको भी आप अप्रोच कीजिए, वहां से भी आपको हो सकता है रिपीट बिजनेस आता है। कोरोना इंश्योरेंस और उनके नियर डियर के लिए भी आप बात कर सकते हो कि सर जिस तरह मैंने आपका इंश्योरेंस का ऑडिट किया, मैं चाहता हूं कि सर आपके भी भाई होंगे, बहन होंगे, जियाजी होंगे, उनका भी मैं इंश्योरेंस का ऑडिट करूं, उनका भी पॉलिसी का मैं ऑडिट करूं। तो मेरे को अगर आप उनका नाम नंबर दे देंगे तो मैं उनसे उनकी पॉलिसी की डिटेल लेके उनका भी एक बार इंश्योर कर लूंगा कि क्या उनका भी कोरोना कवर इस पॉलिसी में है या नहीं है। तो वहां से आपको इनडायरेक्ट वे में एक रेफरेंस भी मिल जाएगा, और एक उनको भी लगेगा कि हाँ एक एडवाइजर मेरे लिए नहीं, मेरे नियर डियर के लिए भी सोच रहा है। सबसे फोन करके कहो कि सर इतने सारे कोरोना के अलावा कैंसर के भी केस आ रहे हैं, कोरोना का ट्रीटमेंट तो तब भी गवर्नमेंट दे रही है, अपने खर्चे पे दे रही है, लेकिन कैंसर का ट्रीटमेंट कोई नहीं देता। तो उसके लिए LIC ने इनिशिएटिव लिया है, और आपकी जो भी पॉलिसी चल रही है उस पर टॉपअप या राइडर हम लेके आए हैं, जिसमें अगर आप 20-25 रुपए भी दिन का देते हो तो आप 10-15 लाख का इंश्योरेंस का कवर मिल जाएगा। और हेल्थ इंश्योरेंस टॉपअप के लिए उनसे बात करो। तो ये कुछ वेज हैं जिसमें आप कस्टमर से कनेक्ट रह सकते हो, कस्टमर से जुड़े रह सकते हो। फोन के माध्यम से उनको भेजते रहो, मैसेज के माध्यम से भेजते रहो। तो कम से कम अपने जो भी एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं उनका डेटा माइनिंग करके आप बात कीजिए। इसमें कुछ ऑब्जेक्शन आपके साथ आ सकता है कि कोरोना के कारण तो मेरे पास पैसा ही नहीं है, पैसा कहाँ से लगा। तो कस्टमर को सिंपल ना आप ये कहिए कि सर मैं समझ सकता हूँ कि इस समय आपके पास पैसा नहीं है, और अधिकतर लोगों के पास यही सिचुएशन है, लेकिन अगर आपने कुछ इस तरह की प्लानिंग आज से 5 साल या 10 साल पहले कर ली होती तो आज आपको ये ना कहना पड़ता कि मेरे पास पैसा नहीं। अगर किसी एडवाइजर ने आपको आपके अच्छी तरह से समझाया होता, आपको फोर्सफुली या विलिंगनेसली इस प्रपोजल पे साइन कराया होता, तो आज आपकी फैमिली के पास एक अच्छा रिस्क कवर भी होता और एक अच्छा आपके पास लोन वैल्यू भी अवेलेबल होती, जो आपको इस टाइम में काम आ जाती। तो कभी आपको ये नहीं कहना पड़ता कि मेरे पास पैसा नहीं है। और सर आज कोरोना है, 10 साल बाद कुछ और सिचुएशन आएगी, 15 साल बाद हो सकता है कुछ और सिचुएशन आएगी, कुछ और प्रॉब्लम। वो प्रॉब्लम आए या ना आए, लेकिन जो आज आपका प्रॉब्लम है कि पैसा नहीं है, ये फ्यूचर में आपके पास आपके साथ दोबारा कभी ना आए, इसकी मैं प्लानिंग करने आया हूँ। और इसलिए ही मैं कह रहा हूँ कि आज से ही आप बचत चालू कीजिए, क्योंकि आज आप कह रहे हैं पैसा नहीं है, हो सकता है 15 साल बाद भी आप ये कहें पैसा नहीं है, 20 साल बाद भी पैसा कहे पैसा नहीं है, क्योंकि पैसा मैनेज किया जाता है, पैसा हर किसी के पास होता नहीं है। मनी मैनेजमेंट और मनी बजटिंग इसमें आपको काम आएगी। जो भी गवर्नमेंट सैलरीज वाले हैं ना, आप उनसे बात कीजिए, क्योंकि इस समय अधिकतर प्राइवेट वालों का ना 50 से 60% सैलरी कट हो चुकी है। तो गवर्नमेंट वालों से कहो सर अगर गवर्नमेंट इस तरह का लाती कि अगर आपको भी 20% सैलरी कट हो रही है तो आप उस पर काम करते या नहीं करते।
अगर आपकी 20% सैलरी हम अभी नहीं दे पाएंगे तो आप उस सैलरी में काम करते नहीं करते, तो वो इस समय प्राइवेट वाले भी 50-60 रिडक्शन में काम कर रहे हैं। तो आप उनसे यही कहिए सर 50-60% आप सोचो कि आप LIC में काट रहे हो, लेकिन जो ये इतने सारे बेनिफिट आपको हम देंगे वो आपको और कोई नहीं दे सकता। तो उसे 10%, 15%, 20% इस रिडक्शन पे बात कीजिए। और लाइफ स्टाइल एक्सपेंसेस दोस्तों इस समय जीरो हो चुके हैं, कोई मूवी नहीं जा रहा है, कोई होटल में खाना नहीं खा रहा है, शॉपिंग जीरो है, तो वो पोर्शन भी लोगों का बच रहा है। आप उस पोर्शन पे भी एक बजटिंग करके बात करके उस पोर्शन का भी आप इंश्योरेंस ला सकते हो। कि पहले कितना टूर में लोग जाते थे, इस समय बच्चों की छुट्टियां होती तो टूर पे जा रहे थे, हर महीने शॉपिंग, हर महीने मूवी का खर्चा, तो वो आपको वहां से भी एक अच्छा बजट मिल सकता है। तो एक लाइफ स्टाइल जो एक्सपेंसेस जीरो हुए हैं उसका एक पूरा पर्चा बना के जाइए कि सर ये एक्सपेंसेस आपका नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, और आने वाले 2-3 साल में अभी ये होंगे भी नहीं इस रेशो में। तो उस हिसाब से आप बात कीजिए, तो वहां से भी आपको एक उनका जो कस्टमर कह रहा है पैसा नहीं है, तो वहां से भी आपको एक अमाउंट मिल सकता है। और कोशिश कीजिए कि अगर पैसा नहीं है तो उसको मंथली मोड पे लेके आइए। सर मंथली चालू करते हैं, कम से कम ये है कि फैमिली के ऊपर एक कोरोना का जो कवर है, क्योंकि इस समय ये ऐसी सिचुएशन है कि हमें सबसे ज्यादा इंश्योरेंस की जरूरत है, और इस समय हम इंश्योरेंस नहीं दे पाए तो फिर कभी नहीं दे पाएंगे। तो उसके हिसाब से आप बात कीजिए। तो कई बार आप जब कस्टमर के पास जाते हैं, कस्टमर पोस्टपोनमेंट बहुत करता है, या कभी कस्टमर आपसे कहे कि मेरी पॉलिसी सरेंडर भी कर दो, तो एक वाक्य बता रहा हूँ, इसको आप थोड़ा समझिए, ये काफी काम आएगा। आप कस्टमर से कहिए कि सर जो मैंने ये आपसे बातचीत की है, ये प्रपोजल बनाया है, इसमें 3 जने, एक है आपकी फैमिली, एक है मेरी इंश्योरेंस कंपनी LIC, और तीसरा मैं। ये 3 जने इस पिक्चर में हैं, मैं, मेरी LIC कंपनी और आप। अब मैं पहले अपनी LIC कंपनी के बारे में बताता हूँ। तो उनका पूरा आप LIC का प्रोफाइल बताइए कि सर 63 ईयर से ओल्ड पुरानी कंपनी है, और 35 से 40 करोड़ पॉलिसी होल्डर्स हैं, हर साल ग्रोथ कर रही है, हर साल इतने नए नए पॉलिसी होल्डर्स आ रहे हैं, हर साल इतना नया बिजनेस आ रहा है। तो अगर आप आज डिनाई करेंगे तो मेरी कंपनी को इसमें कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा। आप नहीं लेंगे तो कोई और लेगा, लेकिन LIC के पास तो कस्टमर भी आ रहे हैं, बिजनेस भी आ रहा है, तो LIC को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप LIC को हटा दीजिए। दूसरा है मैं, कि सर मेरा तो काम ही यही है कि मैं लोगों के पास जाऊं, अप्रोच करूं और उनकी फैमिली को प्रोटेक्ट करूं। आपने मुझे मना किया तो मैं दूसरे के पास जाऊंगा, दूसरे ने मना किया तो मैं तीसरे के पास जाऊंगा, तीसरे ने मना किया तो मैं चौथे के पास जाऊंगा। ये तो मेरा काम है, तो इसमें मेरे को भी कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, तो मेरे को भी आप आउट कर दीजिए। अब तीसरे पर्सन है आप। सर आपने डिसीजन लिया है कि मैं लूंगा या नहीं लूंगा, नहीं लेना भी एक डिसीजन है। सोचिए आपने डिसीजन लिया, और एक स्टैटिस्टिक कहता है कि हर 100 में से 3 पीपल्स की डिमाइस होती है, किसी भी रीजन से हो 3 पीपल की डिमाइस होती है। ये मोर्टेलिटी रेट आप इस तरह से उस कस्टमर को कि मोर्टेलिटी रेट जो आता है कि हर 100 में से 3 पीपल की डिमाइस होती है। कि सर भगवान न करे 100 में से एक आपका नाम आया, तो आपकी फैमिली को किन किन प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। देखो मेरी कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सबसे ज्यादा पड़ेगा डिसीजन का तो पड़ेगा केवल आपकी फैमिली को, आपके बच्चों के एजुकेशन को, आपके बच्चों के फ्यूचर को। तो आपको कस्टमर को इस तरह समझाना है। अगर कस्टमर पॉलिसी भी सरेंडर करे तो भी आपको ये कहना है कि सर जो आपने पॉलिसी थी तो उसमें सबसे ज्यादा जो इफेक्ट आएगा वो केवल इफेक्ट आएगा आपकी फैमिली को। अगर आज आप ये मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेते हैं, सपोज करो 1 लाख का प्रीमियम है, तो आज से ही आपकी फैमिली के लिए 20 लाख की असेट क्रिएट हो जाएगी, और मेरी कंपनी LIC के लिए 20 लाख की लायबिलिटी खड़ी हो जाएगी। हाँ, हम तो आपको 20 लाख की असेट दे रहे हैं, मेरी कंपनी के लिए 20 लाख की लायबिलिटी खड़ी हो जाएगी। तो यहाँ पे सोच अपनी कंपनी को चाहिए, आपको नहीं, मेरी कंपनी को सोचना चाहिए, क्योंकि आप तो असेट गेनर हो, मेरी कंपनी लायबिलिटी गेनर है। तो आप इस प्रपोजल पे साइन कीजिए, क्योंकि सबसे ज्यादा जो इम्पैक्ट आएगा वो केवल आपकी और आपकी फैमिली को आएगा, और किसी को नहीं आएगा। इस तरह से जब पोस्टपोन में आए तो आप इस तरह से एक पेपर पे चार्ट बना के कस्टमर को समझाइए, तो वहां पे हो सकता है रिटेंशन आ जाए, क्योंकि अपने को दोस्तों कोशिश करते रहना चाहिए। कई बार आपके पास ऑब्जेक्शन आएगा कि LIC का तो इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस या कोई भी इंश्योरेंस महंगा है, प्राइवेट सस्ता है,
तो आप उससे ना कस्टमर से थोड़ा एग्जांपल्स में समझाइए। मनीष भैया। हाँ जी तुषार। हाँ, सपोज करो आप एक टॉय शॉप में गए हैं और आपको अपने बेटे के लिए हाँ टॉय लेना है। जी, क्या करना होगा? आप गए तो आप टॉय शॉप में गए हैं, बिल्कुल ठीक है। अपने बेटे के लिए टॉय लेना है, टॉय। जी जी जी। तो वहां पे ये दो टॉय रखे हैं बराबर बराबर, बिल्कुल एक जैसे हैं, देखने में एक जैसे हैं, सब कुछ एक जैसा है, लेकिन प्राइस डिफरेंट है। क्या 800 एक का 1250 है। तो जी आप दोनों को उठा के देखते हो और वहां पे जो सेल्समैन है उससे पूछते हो कि इतना डिफरेंस क्यों है। जी। तो एक कहता है कि जो पहले वाला है ये लोकल है, चाइनीज है, हम्म। दुकान से बाहर निकले उसके बाद हमारी कोई जिम्मेदारी है चले या नहीं चले। हम्म। लेकिन जो दूसरे वाला है हाँ। ये सर्टिफाइड है, टेस्टेड है हम्म और मैन्युफैक्चर ओके है। हम्म। ये इसलिए 1250 का है। तो आप अपने बेटे के लिए कौन सा टॉय लेके जाएंगे? 1250 वाला लूंगा। 800 वाला क्यों नहीं, वो तो सस्ता है। नहीं, बात सस्ते की नहीं है ना, बात यह है कि उसमें ड्यूरेबिलिटी नहीं है, पता नहीं चले ना चले, जैसा कि आपने बताया। ठीक है, प्राइस थोड़ा कम है, लेकिन जब बात आ रही है क्वालिटी की और चलेगा भी, तो फिर ये प्रोडक्ट बढ़िया है, तो 1250 वाला लूंगा मैं। मैं समझ पा रहा हूँ, आप ये कहना चाह रहे हैं कि जिस ऑब्जेक्टिव के लिए आप ले रहे हो कि ये टॉय हाँ मैं अपने बेटे को खुश करने के लिए ले रहा हूँ, बिल्कुल उसकी बिल्कुल। हैप्पीनेस के लिए ले रहा हूँ, तो वो पूरा होना चाहिए, बिल्कुल ठीक। चाहे मेरे को महंगा देना पड़े। बिल्कुल बिल्कुल। तो वही चीज मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो आपका ऑब्जेक्टिव है ना हाँ टर्म इंश्योरेंस लेने का, सस्ता महंगा का नहीं है, ऑब्जेक्टिव आपकी फैमिली को पूरा प्रोटेक्शन देने का है। बिल्कुल तो ठीक। LIC ही वो है जो महंगा ले रही है लेकिन आपका ऑब्जेक्टिव 100% फुलफिल कर रही है। हम्म। अगर आप बच्चे की खुशी के लिए थोड़ा पैसा ज्यादा दे सकते हैं तो अपनी फैमिली के प्रोटेक्शन के लिए मैं श्योर हूं कि आप LIC का ही टर्म इंश्योरेंस लेंगे। सही कह रहा हूँ मनीष जी? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है, थोड़ा महंगा जरूर है, लेकिन जब बात आ रही है ड्यूरेबिलिटी की, तो बहुत अच्छा एग्जांपल दिया तुषार जी ने। बहुत बढ़िया तुषार जी। ये ना आप जीवन उमंग में यूज कीजिए। जो बहुत से लोग कहते हैं कि मैं PPF में लगाऊंगा, NSC में लगा दूंगा, तो उनसे कहिए सर आपके पास दो ATM है, सपोज करो एक ATM है म्यूचुअल फंड का और एक ATM है मेरा। आप 1-1 लाख रुपए म्यूचुअल फंड में डाल रहे हो, आपने 15 लाख रुपए डाले, और 1-1 लाख रुपए हमारे LIC में डाले, वो भी 15 साल तक डाले। अब जो 15 साल बाद है, म्यूचुअल फंड हो सकता है आपको 15 के 30 दे दे, हो सकता है 15 के 40 दे दे, और हो सकता है 15 के 10 दे, और हो सकता है 15 के 5 दे, क्योंकि डिपेंड होता है मार्केट रिस्क पे। जो हमारा LIC का ATM है, ये जीवन उमंग है, इसमें आप 1-1 लाख रुपए सर 15 साल तक दो, और हम आज से ही आपको गारंटी लिख के देते हैं कि 1-1 लाख रुपए LIC जिंदगी भर आपको देती रहेगी। तो आप कौन सा वाला ATM सेलेक्ट करना चाहोगे? जीवन उमंग वाला। दूसरा जो सर इस ATM में है कि आपने वहां पे 1-1 लाख रुपए डाला 4 साल तक, अगर आपके साथ कुछ मिस हैपनिंग हो गई तो ये ATM एकदम खुल जाएगा, और फैमिली को हो सकता है 4 लाख दे, हो सकता है 6 लाख दे, हो सकता है 2 लाख दे। लेकिन जो ये वाला हमारा LIC का ATM है, ये भी एकदम फैमिली के लिए खुलेगा, और ये गारंटेड आपको 17 से 18 लाख रुपए देके जाएगा। तो अब बताओ आप कौन सा ATM लेना चाहते हो? LIC ATM। इस तरह से आप अपना, अगर कोई म्यूचुअल फंड कहे या PPF कहे, इस तरह से आप उसको फोन कर सकते हैं। बहुत अच्छा। ये भी वही एग्जांपल है जो भी मनीष भैया से पहले टॉय वाला किया था, ये भी टर्म इंश्योरेंस में आप कर सकते हैं। बताओ इसका मनीष भैया? जी जी बिल्कुल, शेयर करें तुषार। मनीष भैया आपका एक बहुत अच्छा दोस्त है, जी। वो एक हॉस्पिटल में एडमिट है ICU में। हम्म आप उनसे मिलने जाते हैं, हम्म। जैसे आप ICU में उनके पास खड़े होते हैं, डॉक्टर आपके पास आके कहते हैं कि आप इनके दोस्त हैं, आप कहते हैं हाँ ये मेरा दोस्त है। तो आपके डॉक्टर आपके हाथ में एक पर्ची देते हैं और कहते हैं कि आप नीचे से जाइए मेडिकल स्टोर से, ये दवाई लेके आइए, इनको अर्जेंट देनी है, लाइफ सेविंग मेडिसिन है। जी। आप नीचे जाते हो, मेडिकल स्टोर वाला आपके पास 2 शीशी रख देते हैं। ठीक है। एक पे प्राइस होता है 1200 रुपए, एक पे प्राइस होता है 2500 रुपए। जी जी। है लाइफ सेविंग मेडिसिन जो आपको अपने दोस्त को देनी है। तो आप कौन सी मेडिसिन लोगे? नहीं, 2500 वाली लूंगा। आप उससे पूछते भी हो कि आपने ये 1200 और 2500 दो रेट इतना डिफरेंस
जो है, तो ये कहता है कि सर जो 2500 वाली है ना, ये 63 साल का अनुभव है, 63 साल से चली जा रही है, जो इस फील्ड में 63 साल से काम कर रही है। और जो 1200 वाली है अभी अभी आई है, उसको 8 साल 9 साल हुए हैं, लेकिन जो 2500 वाली है वो बहुत सारे लोगों को ठीक कर चुकी है। इसका अभी चल रहा है प्रोसेस। तो आप कौन सी लोगे? मैं 2500 वाली लूंगा, क्योंकि लाइफ सेविंग है और कहीं ना कहीं भले ही कॉस्टली हो, लेकिन लाइफ सेविंग की बात आ रही है तो मैं 2500 वाली लूंगा। मनीष जी, आपको वही समझाना चाह रहा हूँ कि जब अपने दोस्त के लिए लाइफ सेविंग के लिए महंगा खर्च कर सकते हैं, तो अपने परिवार की लाइफ सेविंग के लिए, फ्यूचर प्रोटेक्शन के लिए आप टर्म इंश्योरेंस में भी महंगा खर्च कर सकते हैं। सही कह रहा हूँ मनीष जी? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आपको यहाँ पे यही बताना है कि सर आप अपने दोस्त के लिए जब महंगा खर्च कर सकते हो, तो यहाँ तो बात आपके परिवार की है, आपके अपने खुद के बच्चों की है, आपके माता पिता की है। तो यहाँ पे आप कॉस्ट कंपेयर क्यों कर रहे हो? जब आप खिलौनों में कॉस्ट कंपेयर नहीं कर सकते, आप मेडिसिन में कॉस्ट कंपेयर नहीं कर सकते, तो आप टर्म इंश्योरेंस में फिर कॉस्ट कंपेयर क्यों करने लग जाते हो? आप कस्टमर से इस हिसाब से बात कीजिए। ठीक। एक तीसरा ऑब्जेक्शन आप इस तरह से भी समझा सकते हो, मनीष भाई, आपको अपने वैसे बेटे की शादी है, उसके लिए गोल्ड खरीदना है जी। तो आपको ऑनलाइन गोल्ड मिल रहा है 30,000 रुपए का, लेकिन मार्केट में जो रेट है दुकानों पे वो 40,000 है। आप किससे लोगे? तो ऑनलाइन पे गोल्ड में विश्वास नहीं किया जा सकता, मैं 40,000 वाला लूंगा, पड़ोस की दुकान से देख करके अच्छी तरह। लेकिन बहुत सस्ता मिल रहा है ऑनलाइन। बस सस्ते की नहीं है ना, गोल्ड जैसी एसेट में बनाने जा रहा हूँ तो मैं देखूंगा पूरा। वही चीज आपको ना टर्म इंश्योरेंस कंपेयर करनी कि गोल्ड का रेट डिसाइड कैसे होता है। गोल्ड का रेट डिसाइड होता है फॉरेन मार्केट और इंडेक्स से, तभी ये फ्लक्चुएट होता है। और कस्टमर को भी आप ना इस तरह समझाइए कि सर कोई प्रीमियम रेट किस तरह से डिसाइड होता है। प्रीमियम रेट डिसाइड होता है कंट्री की मोर्टेलिटी रेशियो से, कि पर 1000 में कितने लोगों की डिमाइस हो रही है। तो जो हमारा LIC है ना, वो 63 साल में इस फील्ड में काम कर रहा है, लेकिन जब 1991 के बाद लिबरेशन आया, प्राइवेट कंपनी आई, तो वो अपना वहां का मोर्टेलिटी रेट लेके आई फॉरेन का, क्योंकि फॉरेन से वो आई थी। और आप देखो मोर्टेलिटी रेट में कितना डिफरेंस है। रेलीगेयर को छोड़ दे रही है, बिरला को छोड़ दे रही है, ICICI को छोड़ दे रही है, HDFC को छोड़ दे रही है, जबकि कंट्री सेम है। मतलब अगर गोल्ड का रेट एक शॉप पे 40 का है तो दूसरी पे भी 40 का होना चाहिए, तीसरी पे भी 40 का होना चाहिए। तो ये इतना डिफरेंस क्यों है? क्योंकि वहां पे उनका ऑब्जेक्टिव कुछ और है। इसलिए मैं आपसे यही समझाना चाह रहा हूँ कि सस्ता अच्छा नहीं होता, कई बार महंगा जो है वो सच्चा होता है। बिल्कुल, महंगा सच्चा होता है। साथियों ये लाइन याद रखें, टर्म इंश्योरेंस में बहुत ही पावरफुल टूल साबित होगा। 3 एग्जांपल बहुत बढ़िया है। जी तुषार, कैरी ऑन। ये कुछ कॉम्बिनेशन हैं, आप लिख लीजिए जी। जो अपने कस्टमर, आप ये मैसेज लिख लीजिए, सुपर इनकम प्लान जो इसमें दिया हुआ है, ये मैं मनीष भैया को चाहे भेज भी दूंगा। जी जी। तो इसमें जीवन लाभ है 10-16, उसमें 1-1 लाख रुपए 10 साल तक दो, और 16 साल के बाद जो मैच्योरिटी आएगी उसको 10 सेटलमेंट ऑप्शन में देके उनको 2.5 लाख रुपए मिलेगा। तो आप कस्टमर से कह सकते हो कि सर 1-1 लाख रुपए आप 10 साल तक दो, 2.5 लाख रुपए अगले 10 साल तक लो, टैक्स फ्री। बहुत अच्छा, तो टैक्स फ्री। इसमें 936 16-10 दिया है, 12 लाख का सम एश्योर्ड है, 10 वो मैच्योरिटी है। एक ये सुपर बचत प्लान है, ये आपको ना अभी जो छोटे बच्चे हैं 10 साल 12 साल, उनको अप्रोच कीजिए। जिस तरह भी मोदी जी ने आत्मनिर्भर भारत बनाया है, तो आप उनके पेरेंट्स के पास जाके कहिए कि सर 200 रुपए अपने बच्चे के लिए केवल बचाइए, और जब बच्चा 35 साल, जैसे अगर 10 साल के बच्चे को दे रहे हो, तो जब बच्चा 35 साल का होगा तो बच्चे को आत्मनिर्भर बनाने के लिए LIC ऑफ इंडिया उनको 32 लाख रुपया 30 लाख रुपया देगी। उस 30 लाख रुपए से बच्चा अपना कोई बिजनेस स्टार्ट कर सकता है, कोई फ्रेंचाइजी ले सकता है। तो ये आत्मनिर्भर के लिए LIC सामने आई है कि जिस तरह आज आप अगर बिजनेस कर रहे हैं या जॉब कर रहे हैं, तो आपका बच्चा आगे चल के और उसको आयाम दे, तो 35 साल में अगर 30-32 लाख रुपए मिले बच्चे को, तो आप समझ सकते हो कि बच्चे का कितना फाइनेंशियली पोजीशन स्ट्रोंग हो सकती है। केवल 200 रुपए से आप स्टार्ट करो। अगर कस्टमर का बजट कम है तो आप उसको 100 रुपए पे ले आइए, लेकिन आप इस तरह से अप्रोच कीजिए। तो इसके जो कॉम्बिनेशन है वो नीचे लिखा हुआ है, आप उसको नोट करते रहिए। लोग एक बार कहते हैं कि मुझे प्लान तो करना है रिटायरमेंट, लेकिन मेरे को शॉर्ट टर्म दे दो, लॉन्ग टर्म में नहीं जाना।
तो आप उनसे कहो कि सर केवल 4-4 हजार रुपए आप दो हर महीने 15 साल तक, और जब आप 60 साल के हो जाओगे, 65 साल के हो जाओगे, तो LIC आपको 50 लाख रुपए देगी, और जो भी आपने प्रीमियम भरा है वो भी आपके जाने के बाद आपकी फैमिली को वापस दे देगी। इस कंसेप्ट को आप 815 है, इसमें 25 साल या 30 साल की आप एंट्री एज रखिए, क्योंकि ये 35 साल की टर्म है। उसमें जीवन आनंद हमने दिया है 10,20,000 का 35 साल के लिए, जिसकी मैच्योरिटी आ रही है 50 लाख रुपए, और 2 जीवन आनंद की पॉलिसी और दी है, जिनको हमने सेटलमेंट ऑप्शन में देके फ्यूचर का जो प्रीमियम है वो ऑटोमेटिकली फंड करवाया है। तो कस्टमर को लायबिलिटी यहाँ केवल 15 साल की लग रही है कि मेरे को 4-4 हजार रुपए महीने के 15 साल तक ही देने हैं, और फ्यूचर में उनके पास एक अच्छा अमाउंट आ रहा है 50 लाख रुपए, और नेक्स्ट जो उन्होंने प्रीमियम भरा है 12 लाख रुपए वो भी उनको रिफंड मिल रहा है। तो ये भी कंसेप्ट आप अपने कस्टमर को इस समय समझा सकते हैं। ये सिंपल जीवन उमंग है कि जो हमने अभी ATM वाला डिस्कस किया था कि 1-1 लाख रुपए आप 15 साल तक दो, 1-1 लाख रुपए जिंदगी भर मिलेगा, और बाद में जब ये आप जाओगे तो ये ATM आपके फैमिली को 80 लाख रुपए, 70 से 80 लाख रुपए की विरासत देके जाएगा। ये जीवन आरंभ है, जिनके अभी न्यूली बच्चे हुए आप उनको दे सकते हो। उसमें हमने 3 ऑप्शन ले लिए हैं लाभ के, 10, 16, 21, 15, 25, 16 कि जैसे ही बच्चा 16 साल का होगा तो 8.5 लाख रुपए मिलेंगे एजुकेशन के लिए, फिर कॉलेज के लिए फिर दोबारा से 12.5 लाख मिलेंगे, और फिर बच्चे की मैरिज के लिए फिर से LIC 21 लाख रुपए देगी। इसमें जो प्रीमियम है लगभग 10,000, 10,500 रुपए मंथली है, जो आपको 10 साल तक देना है, और नेक्स्ट के 6 ईयर आपका प्रीमियम केवल 6,000 रुपए रह जाएगा। तो प्रीमियम लायबिलिटी भी शॉर्ट है, रिड्यूसिंग प्रीमियम है, लेकिन जो लाइफ की मेन स्टेजेस हैं और श्योर्ड इवेंट है, सर्टेन इवेंट है, उसके लिए LIC आपको पैसा दे रही है। तो जब भी किसी कस्टमर से बात करो, आप प्रेजेंटेशन में जाओ, प्रपोजल देने जाओ ना, तो अपने आप से 5 क्वेश्चन जरूर पूछने चाहिए कि ग्राहक को जीवन बीमा क्यों लेना चाहिए। तो इससे ना आपका कन्विक्शन बढ़ता है अपने प्रोडक्ट के ऊपर। जीवन बीमा क्या और कैसे वर्क करता है, तो इससे आप कंपैरिजन एनालिसिस में जा सकते हो। मुझसे ही जीवन बीमा क्यों लेना चाहिए, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे ना आप अपने साथ अपने 10-15 सेटिस्फाइड कस्टमर के हमेशा टेस्टिमोनियल रखिए कि मेरा ये कस्टमर मेरे बारे में क्या कहता है, मेरे कस्टमर मेरे बारे में क्या कहते हैं, और जीवन बीमा लेने से ग्राहक की कौन कौन सी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलता है और उनके कौन कौन से गोल अचीव होते हैं। ये 5 क्वेश्चन आप हमेशा एक कॉपी में रखिए और इसको आप एनालिसिस कीजिए, तो आपका जो कन्विक्शन है ना अपने प्रोडक्ट के ऊपर वो बहुत स्ट्रॉन्ग होगा। क्योंकि कहा जाता है कि सबसे पहले सेल्समैन बिकता है, उसके बाद उसका प्रोडक्ट बिकता है। तो जब आप इस तरह का कन्विक्शन लेके जाओगे ना, तो आपकी बातों में आएगा और वो ग्राहक आपसे रेडी हो जाता है अप्रोच करने के लिए। बस मेरा प्रेजेंटेशन इतना ही था। ये जो मैंने कहा था कोरोना में एक एक्टिविटी कर रहा हूँ, तो आपको बताने के लिए इसमें लगाया था कि मैंने अपने मास्क बनवाए हैं, एक किट डिस्ट्रीब्यूट की है मैंने अपने सभी पॉलिसी होल्डर्स को एज ए केयर गिफ्ट के लिए। इसमें सैनिटाइजेशन रखा है, मास्क है और काढ़ा है इम्यूनिटी बूस्टर। तो इस तरह से सारे वर्क है। तुषार इसमें ग्लव्स भी हैं? हाँ, ग्लव्स तो क्या है। जी 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 जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो फ्रेंड्स, तुषार हो गया सेशन कंप्लीट? जी मैं आगे कह रही हूँ। हाँ ये हो गया भैया। जी जी हो गया, आप बहुत कीजिए। जी जी जी, बहुत बढ़िया सेशन तुषार जी का। साथियों मैं चाहूंगा कि एक बार वहीं बैठे बिठाए हम शानदार क्लैप से तुषार जी का वेलकम करें दोबारा से पुनः। बहुत बढ़िया तरीके से इन्होंने बताया। तो फ्रेंड्स, जो सेशन थे तुषार गुप्ता जी के, वास्तव में माइंड ब्लोइंग मैं सेशन कह सकता हूँ, बहुत अच्छे सेशन थे साथियों। इसमें मैं फिर जो रिव्यूज होंगे मैं अभी बाद में लूंगा। तुषार, सबसे बड़ी बात जो आपने बताई थी, जैसे जो आपने किट बनाई है, बहुत अच्छी किट है, और कहीं ना कहीं ये मुझे दिखाती है कि मेरा काम सिर्फ प्रीमियम लेना ही नहीं है, प्रीमियम के साथ साथ मैं क्लाइंट के वेलफेयर के लिए, कहीं ना कहीं उसकी सुरक्षा के लिए मैं ये जो किट उसको देने जा रहा हूँ, तो उसको भी अच्छा लगता है कि मेरे एजेंट मेरे बारे में भी कुछ अच्छा सोच रहा है। मास्क है, मास्क जैसे तुषार जी ने प्रिंट कराए हुए हैं, तो आप इनसे राय ले सकते हैं किस प्रकार से हम आगे अपना मार्केटिंग टूल करें। फ्रेंड्स, बाद में मैं बात को शुरू करूंगा, जो मुझे करीब 10 से 15 मिनट का सेशन मेरा रहेगा। साथियों, हमारे बीच हमारे ब्रांच मैनेजर श्री BS रावत जी जुड़े हुए हैं। बहुत सर काफी देर से वॉच कर रहे हैं, मैंने वही देखा। तो तुषार जी, रावत जी सर
आ रहे होंगे जब तक मैं बात शुरू करता हूं अपनी। सो जी 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 फ्रेंड्स, रावत जी से परिचित हैं सभी लोग, और जो परिचित नहीं हैं वो, क्योंकि कई लोग जो हैं इसमें नए भी जुड़े हैं, उनका कॉन्टेक्ट नंबर वगैरह मैं दे दूंगा सर।